अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। तो आ गई है जनाब मे लव ऑफ़ माई लाइफ तनवीर साहब की बर्थडे। कल उनकी बर्थडे है, तो मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ व्हिप क्रीम के ऊपर पैलेट नाइफ से या हैंड पेंट करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम बना रहे हैं बाउंटी केक, और ये है वॉलनट और रीजन्स, किशमिश और अखरोट। ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें आप। वैसे ये में ऑप्शनल है, बाउंटी केक में होते नहीं हैं, लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है बाउंटी मिक्सचर। जो मैंने बाउंटी चॉकलेट बाउंटी बनाना सिखाई थी ना, उसमें जो कोकोनट मिक्सचर जाता है ये वो है। मैं वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप देख लेना। ये चॉकलेट फज है जो कि मैंने बनाना सिखाया हुआ है, और चॉकलेट स्पॉन्ज जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाए थे। और ये है शुगर सिरप कॉफ़ी वाला, ठीक है ना। आपको पता है चॉकलेट में मैं कॉफ़ी वाला सिरप डालती हूँ। चलिए जनाब, ये देखिए ये मेरे स्पंज बने पड़े थे, और ये मैं आप इसको आपके सामने ही फ्रोस्ट करके एक वाली लेयर दिखाऊंगी। उसके बाद फिर बाद में हम बातें करेंगे। और जनाब नज़रें रखनी है आपने मेरे हाथों पे, और मुझे सुनते जाना है। ये देखें सिरप से मैं कर रही हूँ सोख, और साथ साथ अब हम करते हैं बातें। अब आपने देखते जाना है कि मैंने फज कैसे लगाया, और उसके ऊपर मैंने कोकोनट की जो फिलिंग है वो कैसे लगा रही हूँ। अखरोट और किशमिश आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तुम्हें को पसंद है तो मैंने इसलिए उनके लिए डाल रही हूँ। अच्छा जनाब, मैंने कल लिखा था लव यू माई यूट्यूब फैमिली मग केक के ऊपर। तो मुझे फारी चौधरी ने कहा लव यू टू, रमला फैशन ने कहा लव यू टू, महरीन इरफान ने कहा लव यू टू, नूरजहां ने कहा लव यू टू। और इसके अलावा मून स्टार ने मुझे कहा इंगेजमेंट केक सिखा दें। अच्छा मून स्टार मैं ज़रूर सिखा दूँगी। जाहिदा फ्रॉम कराची, उनका आइडिया क्यूट आयज़ा हमारी न्यू सब्सक्राइबर है। वेलकम जाहिदा, आपको हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा खुशामदीद, और बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। अच्छा फारिया की दुनिया, वनीला कप केक उन्होंने मेरी रेसिपी से बनाया, वो हो गया हार्ड। अच्छा फारिया, थोड़ा सा ना आप इस चीज़ को देखा करें कि अगर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है ना, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा दूध डाल दें। यानी कि रूम टेम्परेचर वाला दूध, फ्रिज से निकाल के या उबलता हुआ दूध, इन दोनों में से कोई नहीं डालना। रूम टेम्परेचर पर दूध हो, टेबल स्पून, लिटरली टेबल स्पून के साथ आपने डालना है। इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए कि वो स्प्रेडेबल हो, जैसे कि आप डालो तो ऐसे ठप ठप ना गिरे, जैसे एक सीक्वेंस के साथ गिरे, जैसे आबशार गिरती है। समझ आ गई? ये थोड़ी सी आपने इस चीज़ को देखना। मेरा ये नेक्स्ट वीक ना मैंने सोचा है कपकेक्स का रखते हैं, क्रीम का रखते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको नई रेसिपी सिखाऊंगी, फिक्र मत कीजिए। अच्छा जी, टेस्ट विद महावीन ने बहुत ही प्यारा मैसेज किया था, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दुआ भी इतनी प्यारी दी थी, थैंक यू महावीन। अच्छा जी, शाइनिंग स्टार ने मुझे कहा है कि नॉन एडिबल पिक्चर जो है क्रीम पे कितनी देर स्टे कर सकती है। अच्छा शाइनिंग स्टार, आपने ना जब भी क्रीम के ऊपर नॉन एडिबल पिक लगानी है, कोशिश करें डिलीवरी से आधा घंटा पहले लगाएं। जो भी टॉपर है, जो भी कोई चीज़ है अपने केक के ऊपर, हमेशा डिलीवर करने से पहले आधा घंटा पहले लगाओ। उसके बाद ये ओवरनाइट तो ऑब्वियसली नहीं रखते ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें अगर नॉन एडिबल है ना, तो पीछे आप फॉन्डेंट लगा लें। जैसे फॉन्डेंट बेली पतली सी, उसके ऊपर आपने हल्की सी टाइलॉस ग्लू लगा के ना उसके ऊपर वो तस्वीर लगा दी, और उसे फॉन्डेंट पर लगाया, फिर वो काफ़ी देर स्टे कर जाती है, ठीक है। अच्छा जी, रुखसार ब्लोच जो है गुजरात से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। रुखसार बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा जी, मुझसे उन्होंने पूछा फॉन्डेंट केक की कॉस्टिंग बताएं। मुझसे किसने पूछा, मैं नाम लिखना भूल गई हूँ। चले खैर, तो जनाब कोकोनट केक की कोस्टिंग मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जनाब एक सेकंड रुकें, ये मैंने लास्ट ईयर तभी के लिए बर्थडे के लिए केक बनाया था। ये लिटरली 5 इंच का केक था, छोटा सा केक था, लेकिन मैंने बहुत प्यार से बनाया था। ज़िंदगी धूप तुम घना साया लिखा था, और ये सारे स्टाइरोफॉर्म के हार्ट्स थे। बहुत ही प्यारा केक था, देखने में जैसा लग रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा प्यारा था। तो जनाब ये मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था। विप क्रीम केक है ये, फॉन्डेंट या गनाश या कुछ भी नहीं है, ये विप क्रीम केक है। उसमें ग्रे कलर आया था, वाइट क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा बस उसके अंदर डाला था ब्लैक कलर, उससे ये कलर आ गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हो, शफाकिन केक्स वाले पे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, कम्युनिटी पोस्ट पे ना मैंने एक पोस्ट लगाई है, वो मेरा वीलॉग है, मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था। बहुत कम व्यूज़ आए हैं, और आप प्लीज़ देखिएगा, बड़ा मज़े का आया, आपको अच्छा लगेगा। ये तस्वीर मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस लगाई है अपने ऑर्डर्स की। मैं करी थी, मैं कब मैं क्या तस्वीर लगाऊँ, फिर मैंने ये लगा दी। अच्छा ये देखिए ब्राउन कलर की फॉन्डेंट है, इसके ऊपर हमने वही वुड वाला इंप्रेशन देना है। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे फॉन्डेंट केक की कॉस्टिंग। अच्छा देखिए फॉन्डेंट केक जो है ना लाहौर में 2200 पर पाउंड है, 2200 रुपये पर पाउंड। अब आप ये देखो
कि इसलिए एक्सपेंसिव होता है फॉन्डेंट केक क्योंकि उसमें गनाश जाती है, इसलिए वो देखने में छोटे होते हैं, वेट में बहुत ज़्यादा होते हैं फॉन्डेंट केक। क्रीम केक्स की तरह नहीं होते, क्रीम केक्स देखने में भी बड़े लगते हैं और वेट वाइज भी अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं। जैसे 2 पाउंड का केक अच्छा लगता है क्रीम वाला, लेकिन जो फॉन्डेंट केक होता है वो 2 पाउंड का इतना चुन्ना सा लगता है। अब कल मैंने मग केक बनाया था, कितना छोटा सा केक था, मैं अम्मी के घर लेके गई तो सब मतलब 5-6 अफराद थे तो पूरा पूरा ही हुआ था। तो ये होता है सारी बात कि आप इस चीज़ को देखो कि भाई किस तरह से जो है ये जो मतलब फॉन्डेंट केक महंगे इसी वजह से होते हैं। 2200 रुपये पर पाउंड है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपका काम इतना नीट नहीं है, देन यू कैन चार्ज 1600 कर लो आप। 15 तो नहीं मैं कहूँगी, कम हो जाएगा। आप 17 या 16 के दरमियान करो, लेकिन अच्छा चॉकलेट अच्छी यूज़ करें। आप देखो क्रेव की चॉकलेट बड़ी अच्छी है, मिल्कीज़ की भी बेहतर है, जीसीबी की बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी तो वैन ह्यूटन है अगर वो आपके पास है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1 kg के 2 kg है 6000 की के 7000 की, इतनी एक्सपेंसिव है। अच्छा देखिए, मैंने क्रीम के अंदर ना बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ब्लू कलर डाला है। तो जनाब वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ होता फिल्म में, शाहरुख को पूछता है कि अंजलि प्यार क्या है, तो प्यार अंजलि कहती है प्यार दोस्ती है राहुल। तो मैं इस बात पे तो बिलीव पहले करती थी, लेकिन मुझे लगता है शादी के बाद प्यार जो है वो एहसास होता है। आप एहसास करते हो एक दूसरे का। ज़रूरी नहीं कि आप लेविश बर्थडेज़ प्लान करो, लेविश आपको बड़े एक्सपेंसिव से गिफ्ट मिलें या आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रीट करें, वो ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो कतई ऐसे नहीं होता कि सब फिल्मों रसालों कहानियों में होता है। एहसास ये भी है कि अगर आप थके हैं तो आपका हस्बैंड आपको मतलब कुछ कह नहीं रहे कि भैया उठ के ये खाना बना लें, ये कर लें, या अगर आपने कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया तो वो ओके करते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, थकी होगी, इट्स ओके। तो मैं अच्छा, वैसे फिल्मों में बड़ा दिखाते हैं ना कि वो हीरोइन सो जाती है तो हीरो आके ब्लैंकेट डाल देता है, या कुछ इस तरह से सर्दी लग रही है तो जैकेट उतार के उसको दे देता है तुम पहन लो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ नेवर एवर इन माई लाइफ। मुझे तो हसरत ही रही कि कभी मैं सोऊं तो तुम्हें मेरे ऊपर ब्लैंकेट ही डाल दें, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि इस घर में जब भी मैं कोई एंड पे लाइट्स ऑफ करता ना तो वो मैं ही हूँ। सब बच्चों को सुला के, किचन साफ करके, हर लॉक शॉक चेक करके, तो सब सोए हुए होते हैं, मैं आके सो जाती हूँ। दिन में सोने का टाइम ही नहीं होता। तो ये हसरत तो मेरी रहेगी रहेगी कि कभी मेरे पे भी कोई ब्लैंकेट डाल ले। और एक दफ़ा हम गए घूमने, मैं कहती हूँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहते शॉल नहीं ला सकती थी तुम, शॉल लेके आती, अब ठंड लग रही है तो मैं क्या करूँ और मैं इतना हंसी थी, इतना हंसी थी। हालांकि मेरे बैग में शॉल थी, लेकिन मुझे लगा शायद कुछ रोमांटिक पन हो जाए, शायद कोई अच्छी बात हो जाए कि तुम्हें कहें भाई वाह हाँ जी ये लो ले लो जैकेट मेरी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में अंजलि राहुल ही कर सकते हैं, असल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोहब्बत जो होती है ना इन सब बातों से परे होती है, वो होती है, मैं कहती हूँ अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना ज़रूर कहें कि आई लव यू। उसकी वजह ये है कि देखें, हम अपने माँ बाप को नहीं कहते, हम अपने बहन भाइयों को नहीं कहते, हम शर्माते ही रहते हैं कि कभी नहीं कहते कि हमें तुमसे इतना प्यार है या तुम्हारा होना मेरे लिए कितना अहम है। लेकिन मैं ज़रूर कहती हूँ भाई, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम जितना प्यार बांटते हैं ना हमें मिलता है, और जब हम किसी को प्यार से कहते हैं ना कि आई लव यू या तुम मेरे लिए बड़े ख़ास हो, तो एक ना दिल में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जैसे एक पौधे को पानी देते हैं ना वो नरिश होता है, इस तरह से हम इंसान भी थके हुए होते हैं, हमें भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, वो एनर्जी हमें मिलती है लफ्ज़ों से। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्रीम के अंदर ब्लू कलर भी डाला है, मज़ीद साथ साथ बातें साथ साथ काम भी। तो जनाब ये एनर्जी ज़रूर देनी चाहिए एक दूसरे को, ताकि ज़िंदगी में रंग रहे, बहार, रौनक, खुशियाँ रहें। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ पैसे की या गिफ्ट वगैरह की मोहताज नहीं होती है। आप एक दूसरे के साथ बैठ के चटनी से भी रोटी खा रहे हो ना, तो इट्स मीन कि आप खुश हो। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। मेरी तो यही दुआ है कि प्यार के इजहार में कंजूसी मत किया करें। तो जनाब ये पहाड़ बनाने का सीन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इनको बहुत शौक है हाइकिंग का, इतना का क्रेज़ है कि मैं अभी वीडियो अपलोड करने से पहले इनसे कहूँ ना तुम्हें चलें हम कहीं घूम के आए, नॉर्दर्न एरियाज चलें, हम मरी चलते हैं, हम नथिया गली चलते हैं, या हम नारायण का गान चलते हैं। उन्होंने मिनट नहीं लगाना, उनको इतना का शौक है। तो मैं ज़रा थक जाती हूँ, ज़रा बच्चे हैं, फिर मुझे होता है कि मैंने इतनी पैकिंग करनी है ये वो, तो मैं ज़रा डर के कहती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ऐसा केक बनाती हूँ, थोड़ा पहाड़ों वाली फील आए, ज़रा खुश हो जाएं। अब आप सोचेंगे कि इसमें सरप्राइज़ क्या है, नादिया ने तो केक घर में ही बनाया, तो तुम्हें को पता चल गया होगा। तो जनाब तुम्हें साहब मेरी कोई वीडियो नहीं देखते वो बिल्कुल नहीं देखते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी वीडियोस में।
तो वो जैसे कि मैंने कोई वीडियो, हाँ ये ज़रूर पूछते हैं 2-3 दिन बाद कैसा जा रहा है चैनल, अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट सुने, सोते सोते को भी सुनाती हूँ, तुम्हें सुने सुने सुने, ये देखिए मुझे कितना प्यारा कमेंट है, तुम्हें सुने सुने सुने। वो कहते हैं यार खुदा के लिए बस कर दो, मत सुनाओ मुझे सुनने दो। लेकिन नहीं, मैं सुना के छोड़ती हूँ। अगर वैसे ना सुने ना तो मैं स्क्रीन शॉट्स लेके भेज देती हूँ, ऑफिस में भी हूँ कि भाई देखो देखो कि मुझसे प्यार कर रहे हैं सब ना। तो मैं कहती हूँ मेरी वीडियोस नहीं देखते, कहते ओरिजिनल पोस्ट पॉडकास्ट तो मैं दिन भर सुनता रहता हूँ, रात को भी सुनता हूँ, तो मुझे अब मज़ीद कोई शौक़ नहीं कि मैं अब तुम्हारी वीडियोस भी देखूँ ना। कहते बस केक बना दिया करो, वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जनाब ये सारा सीन है मेरे हाल से, ये तो कहानी घर घर की है। तो ऐसा ही है कि तुम्हें कम ही मेरी वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ मैं, या उनके लिए सरप्राइज़ केक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता उन्होंने देखना ही नहीं है। अक्सर तो कई वीडियोस तो मैं ही जाके ना उनके चैनल के नोटिफिकेशन में जाके देखती हूँ कि हाँ कोई देख ही लो तन्वी। तो कहते हैं यार टाइम नहीं मिला। तो ये सारे मेरे ख्याल से सारे हस्बैंड्स ही ऐसे होते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम बहुत इंजॉय करते हैं, हम घूमते हैं फिरते हैं, और फिर वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। वो सिर्फ पूछते हैं कि कैसा जा रहा है चैनल, अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, अच्छा चलो बस, इससे ज़्यादा तो तीसरी बात कोई है नहीं। वो बिल्कुल अपोजिट है, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ और तवीन कम बोलते हैं, खामोश तब है। लेकिन हम दोनों को म्यूज़िक सेम पसंद है। मुझे रसाले से पढ़ने से इश्क है, और तनवीर तो एक सफ़ा नहीं पढ़ सकते, वो तो एक लतीफ़ा भी पढ़ लेना वो सो जाते हैं, उनको तो पता नहीं पढ़ाई कैसे उन्होंने पढ़ ली। वैसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने पढ़ाने वाली, हाँ वो दूसरी वाली बुक्स पढ़ते हैं, जैसे थोड़ी सी लॉजिकल किस्म की, जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, वो मेरी समझ से बाहर है। तो जनाब ये देख लें, मेहनत कश के हाथ काले सियाह हो गए हैं, बिल्कुल नीले पीले हाथ हो गए हैं मेरे। लेकिन भाई पेंटिंग अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, बड़ी देर हो गई थी वीडियो अपलोड होने में। मैंने कहा बस अब इसको तो मैं इतने से करके मैं करती हूँ अपलोड, बाकी फिर सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। छोटे छोटे से मैं दरख्त बना रही हूँ, और ये सारा विप क्रीम है, कोई बटर क्रीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ब्रश वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए जनाब, बड़ी सारी बातें हो गई हैं, आज हमने काफ़ी सारी बातें शेयर भी कर ली हैं, और अब कल मैं मज़ीद तन्वी की बर्थडे का कंप्लीट करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी, कोशिश करूँगी कि साथ साथ मैं आपको इसकी और डेकोरेशन भी दिखा दूँ, ठीक है। और जनाब मंडे को मैं सिखाऊँगी एनिवर्सरी की, एक मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं वो, मतलब उनका नाम मेरे जिहन से निकल गया, तो उनकी रिक्वेस्ट है, मैं ज़रूर सिखाऊंगी उन्हें भी, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्रीम केक एक्सरसाइज वीक में हम वो भी सीखेंगे, मज़ीद कुछ और भी डिस्कस करेंगे। चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।